या उसकी मृत्यु कैसे हुई है, उसके जो भी कारण है इनका खुलासा हो जाए, यही परिवार की मांग है। अर्जेंटे में शमशान में मैंने सुलई दी थी बंटे मान लोगों ने ध्यान गयो सिर ऊपर किसी भी पंखे के एक साइड में अगर साड़ी लटकती है, दूसरी तरफ पंखा वो सीधा ऊपर छत पे टच होता है, वहां भी निशान होता है और पंखुड़ियां भी बेंड होती है। एक दिन में अगर वहां जाने के बाद में अगर दूसरे दिन मौत हो जाती है और उसके बाद वो फोन करके बताते हैं कि ये फांसी होगी। उन सवालों का समाधान होना चाहिए और निश्चित रूप से किसी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। समाजजनों के साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में क्षत्रिय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ में राजसमंद के पूर्व प्रधान अरविंद सिंह जी राठौड़ यहाँ पहुंचे हैं लोगों से। प्रधान साहब, क्या ये पूरा मामला है, क्या लगा आपको? ये हमारे देवीलाल जी हैं जो केलवा दुली बावड़ी के निवासी हैं। इनकी पुत्री मतलब जो मीना नाम था वो सूरत में ब्याही हुई थी, तो वहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ है। परिवारजनों का कहना है कि कोई हादसा हुआ है, उनकी हत्या की गई या जो भी है, पहले सुसाइड का बताया हुआ है। तो परिवारजनों की मांग है, सब समाजजनों की, समाज पूरा साथ में है इनके, हम लोग भी इनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं इस घड़ी में। तो प्रशासन से बात करते हैं, इनकी जो भी वाजिब मांगे हैं, भाई ये पीएम करवाना चाहते हैं या उस विषय में वापस से एक बार जांच हो, इस परिवार को कैसे संतुष्ट किया जाए कि उनकी पुत्री के साथ ऐसा कोई गलत नहीं हुआ है या उसकी मृत्यु कैसे हुई है, उसके जो भी कारण है इनका खुलासा हो जाए, यही परिवार की मांग है। उसी को लेकर अभी एक बार कलेक्टर साहब से या प्रशासन के जो भी यहाँ अधिकारी मौजूद रहते हैं उनसे मिलके इनके परिवारजनों को, समाजजनों को मिला के इसको न्याय दिलाने का प्रयास। मतलब कुल मिला के मौत कैसे हुई है इस मीना देवी की, वो स्पष्ट करना है। जी बिल्कुल, परिवार को संतुष्ट करना है, इन परिजन मतलब के संतुष्ट हो जाए इनके माता पिता कि भाई मेरी पुत्री की मौत किस प्रकार से हुई है, कोई गलत तो मेरी पुत्री के साथ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर समाजजन भी हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं जो खास तौर से यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। क्या नाम है? अरे बोलो ना, आप भी बोलो ना। पुष्कर लाल तेली केलवा घटनाक्रम रो तो यूं है, परसों शाम रो माने पतो लगो कने टाइप हुई गयो, सुसाइड कर लीधो है। तो मां मेरा परिवार जन घरे भी गया, बातचीत भी की थी, तो कुछ 40-45 मोतबीर वटू भी साथ में आया लाश रहे। तो कुछ बात मैंने पूछो भी हो मां भाई कई कारण है, परिजन संतुष्ट नहीं है, तो मैंने वो जवाब दी दो भाई गणे ने टाइप माने लारे बात भी है और बच्ची सुसाइड की दो है। पर जन्टे मां शमशान में मैंने सुलई दी थी बंटे मान लोगों ने ध्यान गयो सिर ऊपर, तो बनी मैंने मां घाव देखियो अने वास्तव में पाछो मोसड़ी में रखोई है, केलवा हॉस्पिटल में रखोई लाश ने। और कलेक्टर साहब या मांग करवाना आया कि एक बार पीएम पाचो वे जावे अगर हटे तो मां परिवार जना ने संतुष्ट करीने मैंने दाह संस्कार करो। डाउट क्लियर वेणो चाहे परिवार यही मांगे बस। अभी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह जी भी हमारे साथ में। मान सिंह जी, कई लाग रहे हो पूरा मामला अब तक आप सर ये बातचीत हुई, उसमें मालूम चली संशय इसलिए पैदा हुआ, एक तो जो घटना हुई है, बच्ची यहाँ से घटना के 3 दिन पहले ही गई है, महीने भर रहने के बाद वहां गई और जाने के बाद में 1 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। और जो वीडियो आए हैं उसमें देखा पंखे से लटक रही, लटका बताया उन्होंने साड़ी के माध्यम से। तो जिस पंखे के जो साड़ी जिस तरह से लटक रही है, अगर उसको अपन उस दृष्टि से देखें, किसी भी पंखे के एक साइड में अगर साड़ी लटकती है, दूसरी तरफ पंखा वो सीधा ऊपर छत पे टच होता है, वहां भी निशान होता है और पंखुड़ियां भी बेंड होती है, वो कुछ नजर नहीं आ रही। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु उसमें नजर आ रहा वो ये आ रहा है कि उसके सिर इतना अंदर धसा हुआ है, जो चोट है, कंफर्म चोट है। अब वो चोट कैसे आई, क्या आई, वो समय और जांच का विषय है। मगर उन दृष्टि को देखते हुए प्रशासन के पास हम यही मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर इसको डिस्पोजल हो जाएगी, जल जाएगी, उसके बाद में इसके पास कोई साक्ष्य नहीं रहेंगे, तो साक्ष्य को जीवित रखने के लिए, साक्ष्य को साबित करने के लिए हमने ये प्रशासन से भी किया है और वहां तक भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इसका पुनः पीएम हो जाए, पीएम हुआ है रिपीट हो जाए। अगर उसमें ये सारी चीजें है मेंशन, तो उसको रिपोर्ट मंगवा के देखने का प्रयास करते हैं। मतलब वहां पे भी अगर ये पोस्टमार्टम हुआ है तो क्या उसी का वापस दोबारा पोस्टमार्टम? नहीं, अगर उसी रिपोर्ट को अगर उसमें ये सारी चोट आती है और वो अगर उसको आत्महत्या नहीं मानेंगे, कर रहे हैं, तो हमें कोई करना ही नहीं, फिर जो भी कानून उसी प्रक्रिया करेगा। मगर अगर कहीं भी किसी भी कारण से उसको अगर आत्महत्या कर दिया, घोषित कर दिया गया है, कारण कुछ भी रहे हो, मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा, मगर उस सब चीज को किया है तो ये गलत हुआ है और हम सबको संदेह है। और बॉडी को जहां तक
सैया पे लेटा दिए, मतलब लकड़ी पे ले गए थे। और वहां जाने के बाद क्योंकि बच्ची थी तो सबके भाव वो ही रहते हैं, एक बार इसको जो है जो करते हैं, तो जैसे जैसे जो लकड़ी डालने वाले ने उसमें देखी, उन सब का यही कहना है कि यार इसमें कहीं न कहीं इसके साथ चोट हुई। बिल्कुल। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है पूरा मैं सुबह से इस मामले में साथ में हूँ और ये बहुत ही खराब काम हुआ है। एक दिन में अगर वहां जाने के बाद में अगर दूसरे दिन मौत हो जाती है और उसके बाद वो फोन करके बताते हैं कि ये फांसी होगी, तो फांसी जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे कमरे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो फोटो में देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इसको मारी गई है, तो इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए, या वहां से क्या आता है तो उसके लिए या तो 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, डेड बॉडी प्रशासन वहां से संपर्क करके इसका समाधान करवा सकता है, बता सकता प्रशासन का काम है, प्रशासन को करना चाहिए। और वहाँ पे यहाँ पे दोनों और जो भी है पार्टी दोनों एक है, और वहाँ पर करना चाहिए प्रशासन को। और प्रशासन करके ये बता दे कि ये हुआ है और ये रिपोर्ट है, तो ये सब संतुष्ट हो जाएंगे और उसकी डेथ ये जो है बॉडी को डिस्पोजल कर देंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ये जो समाजजन है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में क्षत्रिय लोग पहुंचे हैं, परिवारजन पहुंचे हैं, और सभी की यही मांग है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो मौत की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अभी हमारे साथ में पूर्व सभापति और कांग्रेस के युवा नेता अशोक जी टांक हैं। अशोक जी, कई पूरा मामला आपने मुझे संज्ञान में आया कि मीना तेली की जो दर्दनाक मौत हुई है सूरत गुजरात में, उसके लिए पूरा सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ जिला कलेक्ट्रेट में। तो मैं तो ये प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि भाई इस परिवार के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूरत में हुई है तो जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय उनसे वार्तालाप करके उसका समाधान निकाले और यहाँ जो सर्व समाज के सभी समाजजन इकट्ठे हुए हैं उनको न्याय दिलाए। कुल मिला के परिवारजन जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का समाधान होना चाहिए। उन सवालों का समाधान होना चाहिए और निश्चित रूप से किसी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये है पूर्व सभापति अशोक जी टांक, और समाजजन सभी इसी बात को लेकर आक्रोशित हैं कि ये मौत कैसे हुई है मीना देवी की, और यह स्पष्ट जरूर होना चाहिए और उसी अनुसार कानून सम्मत कार्रवाई हो। पोस्टमार्टम का तो है कानूनी पहलू ये है कि एप्लीकेशन लगती है कोर्ट, जहाँ ये घटना हुई है, जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है, वहीं के कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि भाई हमें संदिग्ध लग रहा है, तो अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाए तो दोबारा वो दे सकता है, वो भी संभावना है। तो कोर्ट के उस पर भी डिपेंड करता है कोर्ट देगा कि नहीं देगा री मेडिकल करने के लिए, वो सारा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन। एक बात है। दूसरी बात बताओ, और आप मान लो जो डॉक्टर को भेज के साथ जो है हर कोई यहाँ होता है, यहाँ पॉसिबल सर इनका यूं है, अगर हम आज दाह संस्कार करते थे तो हमारी तरफ से तो सब खत्म हो जाएगा, तो फिर हम किसके एवज पे मतलब लड़ेंगे? पीएम तो हुआ ही ना, आपको पीएम की रिपोर्ट के बारे में तो किसने क्या कहा? साहब लगे हुए हैं। नहीं, आप डाउट कैसे हुआ ये बताओ। सर और ये हुआ साहब, ये आप कह रहे हो कि वहाँ के पीएम आया, पीएम ने ऐसा कह दिया, ये काल्पनिक बात है या आपको कोई रिपोर्ट आई नहीं सर, बताया गया है कि रिपोर्ट दे दी आपने, तो फिर आप कैसे करेंगे? मिल जाए उससे पता लग जाएगा हमें कौन सा स्टेप उठाना है। अगर भाई जो उस रिपोर्ट में आता है कि भाई आत्महत्या है तो हमें पहले इसको 15 दिन लाश को रोकने पड़ेगी, तो हम रोकेंगे। जब तक कोर्ट से आदेश लाना तो हम लाएंगे। तो ये रिपोर्ट मंगवा के हम संतुष्ट करते हो उसमें कौन सी वो रिपोर्ट तो थाने से मिल जाएगी। तो आप मंगवाओ, हमारा थाना तो आप थाना वो तो अलग स्टेट में आ गए, हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात वो थाने में वो तो वहाँ की किसी मालूम थाने के पास नहीं आई वो रिपोर्ट। अभी क्या सेटिंग किस स्टेज पे कि वो रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाती है, थाने में आ गई या नहीं आई, ये तो हमें तो जानकारी नहीं है ना। ये तो जो आप हमें बता रहे हैं उतना ही तो हमें जानकारी है, तो ये अपन पता कर सकते हैं। कोई लोकल आदमी नहीं है कि आपका सूरत में परिवार का कोई परिवार ये है ना, आप कह रहे हो ना। मैं क्या करूँ, वो जो लास्ट जिन्होंने हैंड ओवर लिए वो चलाने तक उनको 10 मिनट
भाई जैसे 0 एक FIR कट दिया, अगर दूसरे स्टेट में, अब जैसे इस स्टेट के हो आप, यहाँ अगर FIR दोगे तो 0 नंबर FIR बोलते हैं उसको, वो काट करके हम वहाँ भेजेंगे। जो भी आप रिपोर्ट दोगे, इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन वहाँ संबंधित थाना ही करेगा, या वहाँ के हिसाब जिसको भी देंगे वो करेंगे। तो आपके जो डाउट है वो इसमें आ गए, और वो जाकर के वहाँ चली जाएगी रिपोर्ट, और वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर जो वहाँ के जो भी ऊपर के अधिकारी हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को, डाउट लगेगा तो वो चीज़ वहाँ तुरंत ही लिख देंगे कि इसकी विशेष जाँच करके मुझे रिपोर्ट करें, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो तो इंक्लूड हो जाएंगे अपने आप में। ये तो मान के दूसरी बात है कि आप पोस्टमार्टम भी वो केवल और केवल वो जो अधिकार है वो केवल और केवल वहाँ के पुलिस स्टेशन के 10 साल और वहाँ विशेष एप्लीकेशन लगती है, वो फिर वो आदेश जब करते हैं और वो आदेश देते हैं कि भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पूरा का पूरा 10 साल का ही वो बनता है। वो उनके विवेक पर या उनके भाई वो मैं वो उसमें तो मैं क्या आप ये बात मैं तो ये सुनो, ये तो एक बात बताऊँ, जैसे यहाँ के 10 साल होते हैं तब भी मैं गारंटी कैसे दे सकता हूँ 10 साल के देंगे, वहाँ के 10 साल के आपके यहाँ रिपोर्ट आए ही नहीं। अरे रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, अब आपको ये बोलेंगे तो 0 नंबर FIR का मतलब हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ये कानूनी प्रावधान है। सिर्फ आपने दिया 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, नहीं इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगी, वहाँ की पहली डायरी वहीं कटेगी, वो जो FIR जाएगी BFIR उसकी डायरी कटेगी, आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ये है, ये कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ मैं, वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, सारे फैक्ट्स हैं, सारे कानूनी प्रावधान है, ये समझने की बात है। तो वहाँ से रिपोर्ट क्या लिखा है अपन ट्रांसलेट करा ले, वो तो बच्चे जो 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 चोट अपने को संदेहपूर्ण लग रही है उसकी अपन एक बार डॉक्टर को या किसी दूसरे को ये तो वो काउंट मतलब आप करा तो भले कुछ नहीं, वो तो आप, लेकिन वो काउंट नहीं होगी। बात क्या है कि हमारे मीना देवी तेली की संदिग्ध मौत के बाद बड़ी तादाद में जो जिला कलेक्ट्रेट में लोग एकत्रित थे, वहां पर राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक द्वारा गहन समझाइश की गई। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, राजसमंद के पूर्व प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, दिनेश बड़ाला सहित कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। नगर परिषद के पूर्व सभापति अशोक टांक के साथ ही तेली समाज के कई प्रबुद्धजन भी थे। उनसे लगातार वार्ता की गई और दोनों अधिकारियों ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी द्वारा उन्हें संतुष्ट किया गया कि वे इस पूरे प्रकरण को लेकर सूरत में पुलिस से बात करेंगे और आपकी जो भी मांगे हैं वह 0 FIR यहाँ पर दर्ज कर ली हैं और उसे सूरत भिजवा दिया गया है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर जो जांच होगी वह सूरत पुलिस द्वारा ही की जाएगी। इसके बाद आक्रोशित लोग शांत हो गए और इसके साथ ही जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर जो लोग धरने पर बैठे थे वे वापस केलवा की तरफ लौट गए हैं और अब विवाहिता के जो शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई अब समाजजनों द्वारा की जाएगी।